सब राजाओं के लिए कि जैसी रानी हमारे विद्यागढ़ में है ऐसी संसार में किसी की रानी नहीं है। तेरी टका टका बोली लगवा मई रंडी भरुवन तेरी जट लुटवा मई इसकी टका टका में बोली लगवाएंगे, नीलामी बाजार में ले जाओ। अच्छा 100 रुपये मिलेगा, उसको खरीद कर ले जाएगा और उसकी बोली लगवा दो। ठीक है, आप हेलो रानी साहब से बात करेंगे। मतलब इसका मोल है 1 लाख टका जैसे क्या है, लगाइए बोली ले जाकर। हाँ ठीक है, आज इधर दोस्तों रानी दमयंती की नीलामी बाजार में बोली लग रही है। पूछेंगे बाजा वाले रानी को खरीदना चाहते हो, खरीदोगे रानी को? 1 लाख रुपया 4000 नफा 4000 बकरिया तक नहीं मिल पाता। मेरे तुम्हारा बच्चा बना ही नंगारा वाला रानी को खरीदना चाहते हो, कितने रुपए दोगे? कितने रुपए दियो नंगारा वाला? आज फ्री बनाई दी। ढोलक वाले चौतरा के ऊपर कितने रुपए दोगे? हाँ 30,000 30,000 तक नहीं मिली। चिमटा वाले रानी खरीदना चाहते हो, रुपए दोगे कितने? 1 लाख का मोल है। 30,000 20 तेरी बुआ को 20,000 20,000 बढ़िया तक नहीं मिलती बात में रुआ है। सही बात। हाँ इधर दोस्तों आज शहर विद्यागढ़ में रानी दमयंती की बोली लग रही है, उधर रानी दमयंती रो रही है, इधर आगे बातचीत होने क्या होता है और क्या नहीं। अब दोस्तों समझने वाली बात है। इधर रानी दमयंती बेचारी रो रही है, देश नंदव का नाम ले लेकर, और उधर तो क्या होता है कि भोला कुमार पिंगल भाव के लिए थे कौना कराने के वास्ते, लेकिन उसमें लेकिन हो गई। राजा बुद्ध उनके दरबार बड़े थे भारामल, उन्हें प्रण कर लिया कि भोला कुमार को भेजो जिन मुल्क के लिए, हर एक जिन बेसरे कंगना लेकर आएंगे तब इनका गाना हो सकता है। आज भोला कुमार और गंगाराम तोता वीर विरोधी करहा तीनों प्राणी चल देते हैं और उस शहर विद्यागढ़ में किस तरीके से आते हैं और वहां तक किस तरीके से खुद इधर ढोला कुमार की छीन लेकर हमारे बड़े भाई यानी खुद कंपनी के मालिक आपके समक्ष आ रहे हैं। हमारे भैया ओम का राज ये घोड़ा खान तहसील मोहम्मद जिला लखीमपुर खीरी की तरफ से आपके समझ ढोला कुमार के सिंह को अदा करें। शुक्रिया धन्यवाद सिंह। चलो शुरू।
बता
चाहते हो? ढोला कुमार, आपने मुझे किस लिए याद किया है? देखिए, क्या कारण है? हमने आपको इस बात याद किया है। हाँ जो मेरे ससुर राजा बुध है, जी। उन्होंने आर्डर करवा दिया है ढोला कुमार, हाँ। जब तक तुम्हारे चीज बेचने नहीं करने लाओगे, हाँ। जब तक तुम्हारा गौरव नहीं होगा। अच्छा अच्छा, यानी आर्डर लगवा दिया है हाँ, कि हरियल चीज और बेसरे कंगना लेकर आप पिंगल धाम के लिए नहीं आओगे तब तक तुम्हारा गौना नहीं होगा। तुम्हारा गौरव नहीं होगा, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। बताओ भाई, फरमाइश। देखिए, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हाँ। मेरे साथ चलने के वास्ते। चलने के वास्ते? हाँ, अरे जीन मुल्क यहाँ नहीं, जीन मुल्क तो बहुत दूर है, पता नहीं कितना समय लगेगा जब तुम्हारा गौना होगा। देखिए, कुछ भी हो, कितना टाइम लग जाए, लेकिन जब तक कंगन नहीं मिलेंगे, हाँ। जब तक गौरा मेरा होगा नहीं। ढोला कुमार, अगर आपकी जैसे क्या है, अगर आप मुझसे कह रहे हो कि आप जीन मुल्क के चलिए, हरे चीज और बेसरे कंगना हाँ, लेकर आपको पिंगल धाम के लिए लाना है तो आपको गौना होगा। हमका साथ नहीं छोड़ेंगे हम, क्योंकि देश संदर्भ से कौल कर कर आए हैं कि जब तक आपके प्यारी मारू का गौना काला का देश नवर के नहीं ले चलूंगा तब तक हम तीनों प्राणी देश नवर मुख नहीं दिखाएंगे। जैसे क्या है, आप हमारे साथ में बैठो, हमारे सवार हो जाओ और सीधे चलेंगे जी मुल्क के लिए। चलिए। ठीक है, जैसे क्या है। अब आस लगाई दई दीना मुल्क की। कहो। आपने किस रास्ते रोक दिया है? अरे हमने इस बात से रोक दिया है कि काफी समय चलता हो गया है, घर के लोगों को पता नहीं आगे कितना समय लगेगा, और तुम भी बैठे बैठे थक जाते हो, हम भी चलते चलते थक जाते हैं। ये तो सच बात है। ऐसा करो, ये शहर बड़ा अच्छा लग रहा है और यहाँ पर आराम करो। ये सामने बाजार लग रही है और यहाँ पर कोई वस्तु बिकती है, और देखो थोड़ी बहुत तुम खरीदो, थोड़ी बहुत हम खरीदे। ये तो सच बात है। चलिए इस बाजार में देखते हैं, कुछ खाने पीने की कोई वस्तु होगी। अब रुपये रनिया पे त्यागड़म रुपया पे त्यागड़
क्या बात है? यार एक बात नहीं समझ में आ रही है कैसी? कि ये बाजार लगी है, हाँ, हर तरीका की वस्तु बिक रही है, अनेकों बाजार है, कोई साग सब्जी खरीदता है, कोई फल फ्रूट खरीदता है, लेकिन आज ये रोने की आवाज मुझे कुछ ऐसी लग रही है कि यार हमारी तुम्हारी जानी पहचानी आवाज है। कैसी है? हमें ऐसा मालूम ढोला का तुम यार नाराज हो जाइए वो आंसर। नहीं, आप कहना तो कह सकते हो। हमें ऐसा लगा ना कि तुम्हारी यार अम्मा रोती। ए, खामोश। हमसे जो आपको कहना है कह सकते हो, मेरी माँ को मत कहना। यार ढोला कुमार हाँ, देखो बुरो न मानो, हम देश नरवर की आवाज को पहचानते हैं कि कौन किस तरीके से रोता है और कौन कौन तरह से हंसता है। ऐसा करो, हाँ, घर के लोग चलेंगे उसी बाजार होकर, अरे कोई भी वस्तु अच्छी है तो खरीद लेंगे। अगर कोई व्यक्ति रोता है, कोई औरत रोती है, हाँ, अगर घर के देश नरवा का नाम लेकर, तो उसको देखेंगे। हो सकता है अगर अम्मा ना है तो भाई गांव की कोई सकत, चलो देख लेते हैं यार। चलिए, आप नहीं मानते हो, हाँ। कर देखते हैं। हाँ चल दो, सिल लगाओ। हाय काना पलमो मेरे पिले खती कसबा मेरे पक्के चलना महाराज हमारे बहुत परेशान होंगे। एक बेटा था, वो भी चला गया। हाय अपन मिल गया चोला पूरा। हाय अपन मिल गया चोला पूरा। मेरो चलती बने लाल खातर में मेरी दशा हो गई। हरे देखी काट सूरत हमने अपने, अरे मैया हमारे बेटा मेरे
हमारो पत देखो मैया मुझे कुछ पता नहीं मैं कैसे आगे बितागर हुए मैं तो सुनती अहे धुरा पे कसबा पर बेटा हमारे तो नर्मदा में सोने की धारा पे मेरा पता नहीं विद्यागढ़ में आ गया बगीचे में मुझे पता ही नहीं लगा मैं कैसे आ गई। आपको किसी बात का पता नहीं चला? हाँ, जब मैं सो के उठी तो राजा वेदपाल ने मुझे रानी बना चाहा, मैं रानी नहीं बनी। मेरे तेल गर्म करवा के छिपवा दिया, मेरे बाजार में बोली लगवा दी। बेटा कोई बात नहीं, आप आ चुके हो। ओए मेरे बेटा प्यारे बेटा चलो नल पर का बेटा अपने हाथ क्यों पापी से इसे करोगी, लेकिन तुम्हारे चाचा ही उनके लिए
लिए काफी है। अब पैसा सच तुम्हारे आवतई हुई है। अब 400 पाए के पेट पालका कसबा विद्या कि इधर ढोला कुमार अपने चाचा जी की फौजे लाकर देखते हैं उधर। आज राजा नल देश नरवर में सुबह हो गई है तो उठते हैं तो देखते हैं कि मुझे रानी देवंती के पास चलना चाहिए। आज राजा नल के प्रकाश से रोते हैं शहर देश नरवर में। चलो राजा नल से चालू शुरू इधर। आज ढोला कुमार के प्रकाश से कुछ लगा देते हैं आगे के लिए क्या होता है क्या नहीं। इसे चालू शुरू राजा नल। हाँ इधर आज ढोला कुमार और करहा की बातचीत क्या थे। ढोला कुमार देखो हमारा तुम्हारा प्रण करके आए हैं कि जब तक मारू का गौना नहीं होगा तब तक पिता को आप मुख नहीं दिखाओगे। आपकी पिता की फौजी आ रही है। चलो यहाँ से चलते सीधे है घर के जिन मुल्क के लिए। सच बात। आइए बैठिए फिर लगाओ। देखिए माँ चाचा जी सामने से आ रहे हैं उनके सामने पढ़ा नहीं चाहते। क्यों? चाचा जी ने हमसे यही बात कही थी, है ढोला कुमार जब तक तो प्यारी मारू का गौरा ना करा लेना हमको नरवर में मुंह मत दिखाना। इसलिए हम उनके सामने नहीं पढ़ा सकते। इसलिए जीर मुल्क के लिए जा रहे हैं बेटा। हाँ हाँ अरे अब की कार पिछड़े मेरे बेटा फेरी कब तुम लाओगे।
हम जिंदा रही बात चल के मिलेंगे, तुम मर जाइए तो अनसान। देखिए, ठीक है बेटा, आप प्रेम से यहाँ बैठ जाइए। लेकिन आ जाना। बिल्कुल आ जाएंगे। अब हम लोग जेल में किले जा रहे हैं। क्यों? हम चाचा के सामने पढ़ना नहीं चाहते हैं। हाँ इधर दोस्तों आज ढोला कुमार चले जाते हैं जिन मुल्क के लिए उधर आज देश नरवर में हाहाकार मच गया है। और राजा नल बेचारे मन में सोचते हैं कि सुबह हो गई है, मुझे अपनी प्यारी रानी दिमंजल को जगाना चाहिए। आज अटारी ढूंढते हैं, दो मंजिला पर जाते हैं, लेकिन प्यारी का पता नहीं लगता है। आज राजा नल के प्रकाश से रोते हैं और क्या काम करते हैं। से चलो राजा नल, से चलो, सुनो स्टार्ट। मेरे ढोला के प्रेमियों, महाराज राजा नल को आज कोई खबर नहीं है रणबासों में क्या हो गया। आज राजा नल को किसी बात का कोई पता लता नहीं है। सुबह हो जाती है, समय काफी हुआ और रणबासों का गेट नहीं खुला है। अफसोस इस बात का है, बात क्या है पता नहीं है। समय समय की बात, समय पर बरसत पानी, समय समय पर धूप, समय को परखत ज्ञान। नारी निंदा जन करो, नारी नर की खान, नारी से नर उपजे कि ध्रुव प्रहलाद समान। पर नारी पहनी छुरी मती लगाओ अंग, रावण से ओझा मरे कि पर नारी कैसे। नारी चाहे धन ही न करई, नारी चाहे धन बाया बनावई।
प्यारी देवंती नहीं है, पता नहीं कहाँ को चली गई। महाराज कितनी बड़ी चिंता प्रकट करते हैं, शोक छा गया है, अब क्या होगा। चली गई हमारी प्राणन प्यारी। नौकर, क्या मामला है? मामला कुछ ना है भाई, मामला हमका जाना है। तुम लोगों का अरनवासों में पहरा रहता है बराबर, हाँ, और बांदी का पहरा रहता है। तुम कहते हो हमें उस
रानी का कोई खबर पता ही लेता नहीं है। अब खबर का हम जैसे आप ले सकत ना, खैर खबर रानी राम महल जाए नहीं सकत। बांदी को बुलाया जाए। देखो महाराज को बांदी को बुलाते हैं और बांदी से पूछो कि रानी साहब कहाँ गई हैं कहाँ नहीं गई हैं। अगर उसको मालूम होगा तो बेचारी बताएगी, अगर नहीं मालूम होगा तो कोई बात नहीं है। बुलाओ। ठीक है, आप ठहरो, अभी हम बांदी को बुलाकर आपके सामने लाते हैं। आप जाएंगे और बांदी को बुलाकर आपके समक्ष लाएंगे। और मिलता है, बांदी तैयार हो जाओ। और मिलता है सच्चा और सुख के बल, और मिलता है सच्चा सुख के बल, और भगवान तुम्हारे चरण में मिलता है सच्चा सुख के बल, और भगवान तुम्हारे चरण में। मिलता है सच्चा सुख के भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख के बल, श्री राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख के बल, रहे शान तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे तीरंगों पर लड़ना हो। विनती है पल पल पल, विनती है चरणों पर, ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख के बल, भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता जाओ। और हमारे बड़े भाई यानी जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि जिन लोगों को चंदा देना है समाज के बारे में यानी मेला कमेटी में, आप लोग चंदा दे सकते हैं और आप लोगों का नाम बोल दिया जाएगा। हमारे भैया कमेटी जो अध्यक्ष हैं यार, गांव बस्ती यार ग्राम समाज के जितने भी सज्जन हैं जो हमारे इस पार्टी में यानी इस सौभाग्य में जो चंदा देना चाहता है, तो आप लोग चंदा दे सकते हैं। आपका चंदा बोल दिया जाएगा और घर कापी में लिखवा दिया जाएगा। इधर आज पानी और नौकरी की क्या बातचीत होती है, चलो पानी से लगाओ। शुक्रिया, धन्यवाद। मेरे दोस्तों, आज राजा नल सोचते हैं कि मेरी प्यारी गजमोतनी जब हमसे जुदा होकर गई थी, उसने वादा किया था इस बात का संसार में कभी दुख पड़ेगा हमें याद करोगे तो मैं अवश्य आऊंगी। ऐसी समस्या है। अब मुझे उस
गजमोचनी का ध्यान ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा महान संकट है। और किसकी सलाह लेना चाहिए? जो आपने मुझे मेरी तरफ से बुला लिया
ऐसा संकट जीवन में कभी नहीं आ रहा है नवधाम में। जैसा कुछ हाल देख रही हो, सब चुपचाप है, किसी से कोई नहीं बतला रहा इससे है। निर्भर की मैं दुर्दशा देख रही हूँ, कोई किसी से कोई बात नहीं करता है, कोई किसी से बात नहीं पूछता है। आखिर क्या कारण हो गया महाराज? महारानी देवंतिन महलों में नहीं है क्या? और बांदी भी कहती थी, मुझे भी पता नहीं, बता के नहीं गई, पता नहीं कहाँ गई, कोई पता नहीं लग रहा है महारानी का। इसी संकट में आपको मैंने याद किया है। मेरी बहन तो तुम्हारे नरवाई में रहती है, कभी अपने पहले से उघारी नहीं जाती है, लेकिन आज मेरी बहन देश नरवा से गायब है। प्यारी, आप ही इस बात का पता लगा सकती हो, आखिर बात क्या है। रानी आसमान को चली गई या जमीन में अंदर समा गई है? महाराज आप चिंता मत करो, अगर ऐसी बात है तो बेशक आप खबर से सावधान रह सकते हो। मैं अपनी बहन को पाताल में गड़ी होगी, मैं उसे खोज लूंगी, क्योंकि और बहन के उनके नाम से आपने मुझे छोड़ा, तब मैंने अपने प्राण त्यागे। महाराज आपसे वादा किया था, जब जरूरत पड़ गई मैं आऊंगी। महाराज आप बेशक बैठ सकते हो, पाताल में होगी, मैं खोज लूंगी। पता लगाइए और फिर मुझे बताओ। अरे मन मन सोच मौत निरानी, पलकी देर लगाई नाई, आज पड़ के सरसों मारे हाथ पे, कैसे बहनी खोज लाई। अरे देख सा जादू अब आयो, कहाँ कहाँ चलिए गई बहनी हमारी। बिना बलमा बहन के नहीं चैन है, उन बिना चेला पड़ती है नाई। जिस समय शीशा खोल कर देखा, जैसे चोला से चोरी चोरा बचला को हर कर लगा, देख आईना विधुरा गढ़ को। जिस समय आईना को देखा है, वो विधुरा गढ़ में जाने लगी। हमारी बहन आज चोरिया चोरा पलक बागे बहाइलो, आई गई तुरंत आज एक सभा में। अब तुरंत को भी कराई गई ताल, हम बताइबा पतिबाल बताऊ। मैं अपने प्रिया से कहूंगी कि जो उसकी बेटी सुआ पंखनी है, उसके पास वीर है वो जादू की गिरी। चोरी चोरा पल गुमा के बाइलो, पहलिया रो भाई चार बाजार, करुआ तेल हाय गरम करवाई दो। मेरी बहन आप तो छुड़वाई।
महाराज महारानी जो हमारी बहन है, आप जानते हो क्या, विक्रमगढ़ में जो उसकी बेटी सुहागनी है, अच्छा उसने अपने जादू के बल से हमारी बहन का पले मंगवा लिया। और जाने जो हमारे जो सिया नगर के इलाज था, और धोखे से बक्से में डलवा दिया। महाराज आज लाल भी तड़पते रहते हैं। प्यारी मेरे साथ में गद्दारी हुई है। महाराज उसने सोते हुए पलंग रानी का मंगवाया है, वो भी हाँ। जादू की बदौलत से। बिल्कुल ठीक है, महाराज आप क्या आराम से समझे हो? बैठो, मैं अभी फौज को सजवाऊंगा और विद्यागढ़ के ऊपर चढ़ाई करूंगा। फिर देखूंगा वो कैसा गद्दार है और कैसा उसका बल है। महाराज मैं सब एक कुछ तमन्ना मेरी है, तुम सजवा लो, फौज सजवा लो और जाते रहना। लेकिन महाराज जब तक वो विद्यागढ़ शमशान न बन जाए मुझे चैन नहीं आएगा। शमशान बनते ही किसी बात की फिक्र मत करो अभी। लेकिन ताल खोदवाए दियो, जितने ऊंचे रुद्दा दिखियो सब करवाए दियो। नौकर इधर आओ। कहिए महाराज। महारानी देवंजन का पता लगा है। पता लग गया है? पता लग गया है। कहाँ है महाराज? विद्यागढ़ में महाराज वेदपाल ने उसे सोते हुए पलंग हमारे नवरधाम से मंगवाया है। तो ऐसा करो, यहाँ से फौज सजाओ और फौज सजाकर सीधे विद्यागढ़ के लिए चलो। राजा बेतपलोई मारो चले पड़े। चलो अब खोल कोठरिया वस्त्रान बाली, और तुरंत हुक्म दो फरमाई। महाराज एक बात बताओ, ये शहर विद्यागढ़ में अब यहाँ कोई नौकर हो, नौकर से बातचीत करके अपने महाराज को खबर भिजवा दो। बिल्कुल सच कहते हो। नौकर से कह देना कि तुम्हारा दुश्मन राजा आ चुका है, उसके रानी हर कर लाए हो, वो बगीचे में आपसे मिलना चाहता है। उस महाराज को खबर भिजवा दो। नौकर को बुलाइए, ए नौकरबा इधर आओ, जाओ अपने महाराज से कह देना कि राजा लाल आ चुके हैं और आपसे युद्ध करना चाहते हैं।
रानी हर कर लाए हो उसका इल्जाम तुम्हें मिलेगा। जाइए सही लगाओ। भैया इधर खबरिया तुम सुनो ना हो करके आज नौकर लगो बरोबर जाए आज कहूँ कहूँ जाए हो बहुत मोरा चाल पे कहूँ कहूँ ती तुरा चाल रन जाए भैया चारों तरफ महलन ना देखे अब राजन समूह नगर पर जाए घूमे कर बना जात नाहर को अब समूह राजन नगर पर जाए साथ कदम से उन्नति करके राजन का तीनों है जा, हमने कहा जय गोपाल कहो मुलाजिम क्या खबर लाए हो? अरे क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाता और राजा बगैर कहा रहा नहीं जाता। ऐसी क्या बात है? ऐसी बात नरवर धाम के राजा जो हैं वो आपके ऊपर चढ़ाई करने के लिए तैयार हो चुके हैं। बात है? हाँ ये भी बात है, आप होशियार हो जाओ। चलो हम देखते हैं। चलो देखिए। अरे एक जंग को रंग हमें जऊ चढ़ो पदुमा मदिरा मत तुम्हारी हरी हरी